ये जो है ये एक्सेप्शंस है। भक्ति वेदांत भी एक्सेप्शन है, क्योंकि उन्होंने अभक्तों को उपदेश दिया भी और भक्त बना भी दिया, और उसके अलावा कई अभक्तों को उन्होंने उपदेश दिया भी होगा, और जब वो देखा कि ये लाइन पर नहीं आया उसको भगा भी दिया होगा। अब जैसे गौर गौर किशोर दास बाबा जी थे, उन्होंने कोई नहीं बनाया, सिर्फ एक ही बनाया। बताइए, हाँ, क्यों नहीं बनाया? क्यों भक्ति नहीं? सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लाखों बनाए। 10 बनाए शायद, उन्होंने 10 बनाए। सरस्वती ठाकुर ने 10 शिष्य बनाए, ज्यादा नहीं बनाए थे ये। मेरे को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बताते हैं 10 बनाए। अच्छा जी। और उन 10 ने फिर लाखों बनाए जी। प्रभुपाद ने तो करोड़ों बनाए, करोड़ों बनाए। तो कुल मिला के जो हमें फॉलो करना है, एक कॉमन मैन के लिए जो रूल है वो यही है कि अभक्त को आदेश ना करें। इफ यू हैव सम स्पेशल पावर्स तो खुद डायरेक्ट करेंगे, वो आपको खुद अंदर से आवाज आएगी, तब तक नहीं आती है बैठे तब तक तुम कॉमन रूल्स को फॉलो करो। सबसे पहले खुद को तो सिखाओ, खुद को सिखाना। पंडित बाबा हैं जैसे भागवत निवास वाले, चंद्रशेखर बाबा जी, चंद्रशेखर बाबा भी हैं, ये कौन से जा रहे कथा बाँच रहे मेरे को बताना। ये तो बहुत, लेकिन इनके हजारों तो वहीं शिष्य हो गए बैठे बैठे, और हजारों लोग, हजारों का मतलब बहुत सारे लोग इनका दर्शन करने जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनकी फोटोज रखी हुई हैं। मुझे बताओ कौन सा प्रचार करने जा रहे हैं चंद्रशेखर बाबा? खुद ही प्रचार है, उनका भजन ही प्रचार है, हम लोगों के कल्याण का कारण बन जाता है। उनका आचरण ही हमारे कल्याण का। जैसे एक प्रश्न आप भी कहते हो कि यदि हम प्रचार नहीं करेंगे तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? जीवों का कल्याण प्रचार से भी होगा, और जीवों का कल्याण एक्सीलेंट आचार से भी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों जाते हैं हम बाबा चंद्रशेखर को प्रणाम करने? तो वो हायरार्की होगी ना, जो प्रचार के बाद जो अगली क्रीम आई है वो फिर थर्ड स्टेज में जाएगी, उनके पास जाएगी। बीच के मेरे जैसे लोग हैं वो उनके पास जाएंगे, उनके पास जो सेकंड क्लास में आ चुके हैं, या प्राइमरी नर्सरी, जिनको पता है कि नर्सरी क्या है। इसलिए प्रचार भी करना है, आचार भी करना है, लेकिन कभी छोड़ना पड़े तो भजन को मत छोड़ना, प्रचार को छोड़ देना। होता ही है, वो तो आपसे भी सीखा, और ये शास्त्र भी कहता है। शास्त्र भी यही कहता है, कभी छोड़ना पड़े। भजन सबसे पहले, भजन और आत्म कल्याण। कल मैंने लगाया, गया प्रसाद जी हैं, जिसने भी संसार के कल्याण का ठेका लिया वो गया काम से। अरे तू अपना तो कल्याण कर ले भाई, संसार का तू क्या कल्याण करेगा? तेरे में कोई स्पेशल पावर गुरुदेव या भगवान दे देंगे तो 2-4 का कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा तो तेरा खुद का कल्याण नहीं होगा। खुद का कर, तो खुद के लिए भजन है, और भजन में यदि शक्ति आ जाएगी तो निश्चित रूप में दूसरों का कल्याण होना ही होना। ठाकुर जी की इच्छा वो करवाना चाहते हैं। अब हमारे गोस्वामी पाद ने, मुझे बताओ, रूप गोस्वामी ने कौन सी कथा बांची? सनातन ने कौन सी बांची? रघुनाथ भट्ट या जीव गोस्वामी कहाँ कहाँ देश विदेश में टोरंटो में कथा कहने के लिए गए? कौन गया मुझे बताओ? तो हमारा आदर्श, सर्वोपरि आदर्श तो हमारे गोस्वामी पाद ही है ना। लोकनाथ गोस्वामी है, भूगर्भ है, जीव है, श्यामानंद प्रभु है। इन्होंने प्रचार किया, लेकिन प्रचार के साथ साथ इनका अपना भजन ऐसा था, इतना भजन था कि राधा रानी को घूनू लेने के लिए आना पड़ा। एक कथा में सुन रहा था कि भूलिका किनका, कि राधा रानी खुद उनको गर्मी में बैठे थे, छाता करने आए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी, दास गोस्वामी का है। और उनको उन्होंने, किसी ने बताओ क्या कर रहा है, तो धूप में बैठा है वहाँ, राधा रानी तेरे लिए छाता कर रही है। सनातन गोस्वामी ने कहा कुटिया नहीं बनाते थे, ना कुटिया नहीं बनाऊंगा, इसमें आसक्ति हो जाएगी। वो बोले आसक्ति तो हो जाएगी, राधा रानी तेरे लिए छाता लेके खड़ी है। हाँ, तो भजन कर रहा है कि राधा रानी से चपरासीगिरी करवा रहा है, तब कुटिया नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है ना हमें, कुल मिला के। तो बेस, अब वो कल मिल गया मेरे को माधुर्य कादम्बिनी में, साक्षात भक्ति वर्तनी निष्ठा और तदनुकूल वस्तु वर्तनी निष्ठा। कल प्रमाण मिल गया, जो मैं पिछले 10 साल से जो कह रहा हूं, मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, मैं कह रहा हूं, वो इस बात से चला था कि बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगी ना तो भ्रम नहीं होगा, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो व्यक्ति भ्रमित होता रहेगा। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने पे उसने कहीं कुछ पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उसके यार गले नहीं उतर रही, ये बात गले नहीं उतर रही। अब जब हमारे मान लीजिए ये बात क्लियर